गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम जेम्स इंग्लिश रीडर बुक क्लास 6 की पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम अपना चैप्टर वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो पोएम है फ्रेंड्स, वो क्या लिखी गई है, किसके बारे में लिखी गई है, वो हम बताने जा रहे हैं। ये जो पोएम लिखी गई है, सॉरी, इनके राइटर कौन है? ये इनके राइटर हैं कैन नैस्बिट। ठीक है, इनके राइटर कौन है? कैन नैस्बिट। लेसन 4 कैन नैस्बिट। टुडे आई रोट दिस पोएम। और ये जो कैन नैस्बिट थे, ठीक है, वो मीन्स वो ब्राउन कब थे? ब्राउन हुए थे 1962 में, और डाई नहीं हुए हैं। ये अभी भी हमारे साथ हैं। और अमेरिकन पोएट थे। बहुत सारे जो पोएट्स होते हैं वो ना अमेरिकन के होते हैं, अमेरिका के। ठीक है, ए मेंबर ऑफ सोसाइटी ऑफ चिल्ड्रन, ये बुक लिखी गई है इनकी। और 2013 में क्या हुआ था? 2013 में he was named चिल्ड्रन पोएट। उन्हें क्या हुआ? वो चिल्ड्रन पोएट कहलाने लगे। क्या हुआ? चिल्ड्रन पोएट कराने लगे। बच्चों लोग के लिए कहानी लिखते थे, इसलिए वो क्या कहलाने लगे? चिल्ड्रन पोएट कराने लगे। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Today I wrote this poem, lesson 4. Today I wrote this poem, but I am not sure it is good or bad. मुझे ये नहीं पता कि आज मैंने ये कविता लिखी है, मुझे नहीं पता कि अच्छी है कि बुरी है। पर जहाँ तक मुझे लगता है, it does have the thing, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो मेरी मैम ने बोला था वो मैंने इस पोएम में नोट डाउन नहीं किया है। मेरे मन में जो भी आया है वो मैंने इस कविता में, इस पोएम में लिख दिया है। अब मुझे नहीं मालूम मैंने क्या लिखा है, पर मुझे इतना मालूम है कि मैंने एक लंबी सी पोएम लिखी है। माई टीचर सेज अ पोएम शुड। मेरी मैम ने मुझे बोला था कि क्या क्या लिखना है, वो मैंने इस पोएम में डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। आई डज नॉट शेयर द फीलिंग, मैंने इसकी फीलिंग भी शेयर नहीं की हुई है। मैं जैसे सारे पोएट्स मीन्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, क्रिस्टीना रोएस्टी ने, ओके, जो कैन नैस्बिट थी, सॉरी, क्रिस्टीना रोएस्टी थी, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, उन्होंने जैसे अपनी मन की बात लिखी गई है, अपनी मन की फीलिंग लिखी गई है। बच्चा बोल रहा है मैंने यहाँ पे मन की फीलिंग कोई भी नहीं लिखी है। आई हैव डीप इनसाइड ऑफ मी। मैं जो पोएट लोग अपनी अंदर की भावनाएं लिखते हैं वो मैंने इस कविता में डिक्लेयर नहीं की हुई है, इस पोएम में दाखिल नहीं किया हुआ है। तो फर्स्ट, इट हैज़ नॉट एनी मेटाफोर्स। इसमें कोई मेटाफोर्स भी नहीं है। मीन्स मेटाफोर्स मतलब कोई एग्जाम्पल, जैसे आप ले लो, माई टीचर इज़ एंजल, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, माई टीचर इज़ माई एंजल। एंजल यहाँ पे क्या है? टीचर क्या दिया हुआ? एक एंजल दिया हुआ है। मीन्स मैंने कोई मेटाफोर्स भी नहीं लिखे हैं, मीन्स कोई बात भी नहीं लिखी हुई है। जैसे यहाँ पे पोएट ने लिखा, जैसे पोएट्स लिखते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। एंड नॉट वंस सिमिली, और मैंने कुछ यहाँ पे सिमिली मीन्स कुछ हंसने वाली बात भी यहाँ लिखी नहीं हुई है। इट्स मिसिंग एनी एनी नरेटिव। यहाँ पे तो कुछ तो मिसिंग हो रही, मैंने तो कुछ तो इस पोएम में मिसिंग की हुई है। अल्टरेशन 2, पहले आप अल्टरेशन का मतलब जान लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने पोएम पे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ जो हमारा जो एग्जाम्पल है अल्टरेशन का, द यूज ऑफ द सेम बिगिनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ए साउंड इज ए लाइन ऑफ ए वर्सी। तो यहाँ पे अल्टरेशन का मतलब होता है जो बार बार जो मीन्स लेटर रिपीट हो, जैसे पीटर पीपर पिक ए पैक ऑफ ए पिकल पेपर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो जो देखिए यहाँ पे जो पी सब पी लगा हुआ है, सब स्टार्टिंग में पी लगा हुआ है। तो यहाँ बोल रहा है बच्चा कि मैंने कोई अल्टरेशन भी इस पोएम में दाखिल नहीं किया हुआ है। ओके, इट इज़ नॉट एन
एकॉस्टिक, इसमें कोई एकॉस्टिक भी नहीं है, तो एकॉस्टिक का मतलब आप जान लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे एकॉस्टिक का मतलब क्या है, मैंने जैसे एकॉस्टिक का मतलब मदर लिया है, MOTHER, मदर। ठीक है, यहाँ मैंने किसका एकॉस्टिक लिया है, मैंने यहाँ पे मदर का एकॉस्टिक लिया हुआ है। ठीक है, M का मतलब मैजिकल हो रहा है, O का मतलब आउटस्टैंडिंग, T का मतलब टेंडरेस्ट टीचर्स, H का मतलब हेल्पफुल, और X का मतलब एक्सट्राऑर्डिनरी, R का मतलब रिनेबल एंड रिच विथ S। तो जो है मतलब किसी का फुल फॉर्म, जैसे आपका फुल फॉर्म ले लीजिए, आपकी मदर का, आपके स्कूल का। ठीक है, स्कूल का फुल फॉर्म अच्छा है, S का होगा सो मैनी, C का होगा चिल्ड्रन विथ, H का होगा हैप्पी फेसेस, O का होगा ओपन प्लेग्राउंड, O का होगा ऑर्डिनरी लाइन, फिर L का होगा लाफिंग। तो ऐसे मीन्स ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग निकाला जाए, मीन्स जैसे आप फुल फॉर्म निकालते हो एकॉस्टिक, इसे कहा जाता है एकॉस्टिक। किसे, जिसका फुल फॉर्म निकालते हैं उसे हम एकॉस्टिक कहते हैं। मैंने इसे, बच्चा कह रहा है कि मैंने इसमें एकॉस्टिक भी नहीं डाली हुई है कोई, तो बच्चा है। ठीक है, बोल रहे हैं मैं तो बच्चा हूँ, मैं क्या इसमें डालूँ, क्या क्या डाल सकता हूँ इसमें। डायमंड और हैको, यहाँ पे पहले आप डायमंड और हैको मतलब जान लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डायमंड मीन्स जैसे आप ये डायमंड की तरह बना हुआ है और इसमें कुछ सेवन लाइन लिखी हुई है, मीन्स यस 7 लाइन लिखी हुई है। मीन्स जिसमें डायमंड में 7 लाइन लिखी हो उसमें हम डायमेंटी बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने ना इसमें डायमेंटी कुछ लिखा हुआ है, मीन्स जैसे पहले छोटी फिर बड़ी, छोटी फिर बड़ी, जैसे मैंने कोई डायमेंटिक भी नहीं लिखा हुआ है इसमें। हैको मीन्स ये होता है फ्रेंड्स, हैको मीन्स ये मीन्स 3 लाइन, एक छोटी एक बड़ी फिर एक छोटी। मीन्स हैको भी नहीं डाला हुआ, मीन्स बच्चे कुछ नहीं डाला है इसमें, सिर्फ अपने मन की बातें लिखा हुआ है इसमें। मैं जो उसको समझ में आया वो लिख दिया, मैं कुछ भी लिख दिया। ठीक है, डियर नथिंग दैट प्रिजनर, और यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ है इसमें, या मैंने ह्यूमन क्वालिटीज़ भी नहीं डाली है। इट डज़ नॉट हैव अ प्लॉट, मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ है, ना हंसने वाली चीज़, ना हैको, ना 7 लाइन्स का डायमंड, कुछ नहीं डाला हुआ है। बस मैंने एक साधारण सी लंबी से, मुझे पता है कि मैंने एक लंबी सी कहानी लिखी हुई है। आई एम प्रीटी श्योर दैट राइमिंग, पर ये बहुत ही अच्छी राइमिंग है जो मैंने पोएम लिखी हुई है। ओके, इज़ द ओनली थिंग्स आई गॉट, पर इसमें मैंने जो भी लिख दिया वो मेरे मन का था, मैंने जो भी मेरे मन में आया वो मैंने लिख दिया। ओके, श्योर वॉज फन टू राइड, पर मुझे बहुत मज़ा आया इसे लिखने में, एंड आई थिंक इट लॉन्ग इनफ, और मुझे लगता है कि पोएम बड़ी भी है। जैसे मैंने आपको पहले जब शुरुआत हुई वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये बच्चा सिर्फ जानता है कि मैंने बड़ी सी पोएम लिखी हुई है। इट जस्ट टू बैड एट मिसिंग, पर ये मुझे बहुत दुखी की बात है, मेरे पर जो मेरी मैम ने बोला था वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ऑल द ग्रेट पोएटिक टफ, और मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मीन्स पोएटिक टफ जैसे मैंने आपको बताया, मेटाफोर्स, सिमिली, नरेटिव, अल्टरेशन, ये मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ है इसमें। ओके, आई पुट इट ऑन माई टीचर, और मैं टीचर के डेस्क पे रख दिया, मतलब जो टीचर की चेयर है उस पर मैंने रख दिया। एंड वाओ शी मेड द फर्स्ट, और क्या हुआ कि मेरी जो टीचर है वो मुझे कुछ दी है मेरे पेपर पे, ये हैंडेड बैक माई पोएम, और मुझे वो पोएम जो मैंने लिखी थी अपनी पोएम, वो जिसमें मैंने अपना लिखा था पेज में, जिस पेज पे मैंने उसकी पोएम लिखी थी वो मैम ने वापस कर दी। क्यों वापस कर दी? राइट एन ए प्लस 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 प्लस। और जो मेरी मैम थी उन्होंने मुझे राइट एन ए प्लस प्लस, उन्होंने मेरे 4 बार प्लस दिए, मतलब मैम को मेरी पोएम अच्छी लगी हुई है। ठीक है, तो ये थी इनकी पोएम, हम आपको फिर से हिंदी में समझा दे रहे हैं पूरा। मैंने
मैंने आज एक पोएम लिखी है, पता नहीं कि वो अच्छी है कि बुरी है, पर मुझे इतना पता है कि वो लंबी है और मुझे ये नहीं पता कि मैंने मैम का जो बोला था, मैम जो बोले थे वो मैंने लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। डज नॉट शेयर द फीलिंग। मैंने अभी अपने कुछ फीलिंग्स नहीं की, अंदर की फीलिंग्स नहीं डाली, और जो पोएट जैसे डीप इनसाइड बहुत ही गहरा सोचते हैं वैसा मैंने यहाँ पे नहीं दिया। मेटाफोर्स यहाँ पे मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, और यहाँ पे सिमिली मैंने कोई हंसने वाली चीज़ भी यहाँ नहीं लिखी हुई है। और मैं यहाँ तो कुछ तो मिसिंग कर रहा हूँ, मुझे पक्का पता है। अल्टरेशन टू मैंने यहाँ पे अल्टरेशन नहीं यूज़ किया हुआ है, मीन्स दोबारा जो रिपीट होता है लेटर वो नहीं यूज़ किया है। एक्रोस्टिक नहीं यूज़ किया है, जैसे मैंने आपको फुल फॉर्म बताया है अभी, हॉकी का फुल फॉर्म, मदर का फुल फॉर्म, फादर का फुल फॉर्म जैसे, ठीक है। डैमेट नहीं में आया, मैंने 7 लाइन्स की कुछ भी नहीं लिखा है, हैको भी नहीं लिखा है, 3 लाइन्स की हैको, दे नथिंग, और मैंने यहाँ पे कुछ नहीं डाला है मिस पे। और मैं बस इतना ही जानता हूँ कि मेरी जो पोएम है वो अच्छी है, और मेरे मन में जो आया मैंने वो लिख दिया हुआ है, और मज़ा है पर मुझे पर मज़ा ही लिखने में पोएम। और ये मुझे पता है कि वो पोएम बड़ी है, और मुझे ये सुनते हुए बुरा लग रहा है कि मैंने मैम की बोली हुई चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी है, और वो भी नहीं लिखी है पोएटिक टफ, जैसे मैंने आपको बताया भी। क्या बताया मैंने आपको? मेटाफोर्स बताया, सिमिली बताया आपको, ठीक है, नैरेटिव बताया, अल्टरेशन बताया, कॉर्सिक, वो मैंने यहाँ पे सब चीज़ यहाँ पे डिक्लेयर नहीं की हुई है। और जब मैंने मैम के डेस्क पे रखा तो ये देखा कि मैम ने मुझे फिर पोएम वापस कर दिए, और उस पर A++++4 बार प्लस दिए हुए हैं। तो मतलब मैम को ये पोएम अच्छी लगी, ठीक है। यहाँ हमारी जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है, ये लिखी गई है कैन नस्बिट के द्वारा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।